कहा था मैंने गुजरात टाइटंस के 7 प्लेयर ले लेना फैंटेसी में और 7-4 का स्प्लिट रखना एंड एग्जैक्टली वही हुआ। फैंटेसी वालों जरा मुझे शाउट आउट दे दो पहले कमेंट सेक्शन में कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बल्ले के मिडिल में लग रही है बॉल फैंटेसी के लिहाज से। ओके कुछ लोग मुझे याद दिलाएंगे, लेकिन सर आपकी ये प्रेडिक्शन गलत, भैया आपकी वो प्रेडिक्शन गलत। होता है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बड़ी बात हुई है। गुजरात टाइटंस जो एक समय टॉप ऑफ द टेबल थे वो चौथे स्थान पे पहुंच गए थे। जब 209 नहीं डिफेंड कर पाए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो शक थोड़ा सा और बड़ा हो गया, लेकिन उस शक व शुबा को थोड़ा सा किनारे करके गुजरात ने अपनी क्लास दिखाई। तीनों के 3 रन बनाते हैं। साई सुदर्शन का अर्धशतक नहीं आता है, लेकिन ऑरेंज कैप उनके सिर पे वापस आ जाती है। शुभमन गिल अपना पहला अर्धशतक अहमदाबाद में लगाते हैं। मेरे कैप्टन थे, आपके कैप्टन थे कि नहीं बताना मुझे अहमदाबाद में, लेकिन पहला अर्धशतक उनका आया है तो दैट्स गुड न्यूज। उसके अलावा जॉस बटलर पिछली 4 पारियों में अब 3 अर्धशतक लगा चुके हैं और बड़ी कमाल की पारी खेली। मैं कहूंगा अंडररेटेड इनिंग्स, बिकॉज पिच उतनी अच्छी थी नहीं बैटिंग के लिए, वो थोड़ी सी रुक के आ रही थी, थोड़ी सी लो बाउंस भी थी उसमें, और उस सब के बीच में जॉस बटलर ने इतनी कमाल की बैटिंग की। कुछ साधारण गेंदबाजी टू बी ऑनेस्ट सनराइजर्स ने भी की और उनका सीजन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। मैथमेटिकल चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि आरसीबी ने बड़ी उम्मीद जगाई है पिछले सीजन जो उन्होंने किया था। जो टीम आखिरी 6 मुकाबले जीत जाती है वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है। सनराइजर्स को अपने अगले 5 के 5 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, वरना 4 के 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, वरना बेसिकली कहानी ये है। मैं देख रहा था कि जब 11 अनाउंस हुई तो 3 फॉरेनर्स उन्होंने खिलाए। उन्होंने राशिद खान को खिलाया, उन्होंने जॉस बटलर को खिलाया, उन्होंने जेराल्ड कोएत्जिया को मौका दिया। कोएत्जिया भी हैं भाई स्क्वाड में, वो भी एक विकेट लेके गए हैं बाय द वे कल के मैच में। बट उन्हें शर्फिन रथफर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, और शर्फिन रथफर्ड का एक ऑप्शन है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि राशिद खान नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने आए। वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा कि यार इंपैक्ट प्लेयर को क्यों लाना, ईशांत शर्मा को ले आएंगे बॉलिंग करते हुए। इंपैक्ट प्लेयर का गुजरात से बेहतर इस्तेमाल आई डोंट थिंक किसी टीम ने किया है। कब किसको लाना है, गेंदबाज या बल्लेबाज खिलाना है, क्या सिचुएशन डिमांड करती है इंपैक्ट प्लेयर की। और बॉलिंग के लिहाज से राशिद खान इज द ओनली बॉक्स दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू फुली टिक। मतलब एक टिक तो लगा है राशिद खान का पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन फिर से कल के मैच में वो 50 रन देना 3 ओवर में, जो कि उनके 3 ओवर की किसी भी स्पेल में सबसे ज्यादा रन है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय किस टीम के लिए कुछ ना कुछ नहीं रहा है। तो मैं कहूंगा गुजरात डेफिनेटली टॉप 3 के तो फेवरेट्स हो चुके हैं, और टॉप 2 में आरसीबी और एमआई उनमें खलल पैदा करने की कोशिश करेंगे अभी भी। प्रसिद्ध कृष्णा की मैं खासतौर से तारीफ करना चाहूंगा। जिस मैच में मतलब अगर वॉशिंगटन सुंदर का 1 ओवर में 6 रन को साइड में रख दें और साई किशोर ने 4 गेंदें डाली, 1 रन दिया, उसे साइड में रख दें, मतलब कम से कम जिसने 1 या 2 ओवर पूरे डाले हों, उसमें 4.75 का इकोनॉमी रेट यार, 19 रन बंदा देता है, 10 डॉट गेंदें डालता है। एक ऐसी पिच में जहां पे थोड़ी सी गेंद फंस के आ रही है, थोड़ी सी लो बाउंस मिल रही है, वो कहता है कि नहीं मैं वो स्लोअर ऑफ कटर्स डालूंगा ही नहीं, जैसे उन्होंने दिल्ली के खिलाफ किया था जब 4 विकेट लिए थे, जैसे उन्होंने मुंबई के खिलाफ किया था जब उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। ये दूसरा ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए उनके T20 करियर में, जहां पे कल ही उन्होंने 100 विकेट भी पूरे किए हैं, और ये दोनों के दोनों प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके आईपीएल के इसी सीजन में आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इज अ प्लेयर, इज अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर, न केवल आने वाले सीजन में बट ऑल्सो फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट। मतलब मिडिल ओवर्स में जिम्मेदारी लेने वाला गेंदबाज जो है वो कौन सा है आपके पास। मतलब भारतीय क्रिकेट के नजरिए से आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार इस सवाल में दम है आनंद भाई। हैदराबाद डिसअपॉइंटिंग, अभिषेक शर्मा वेल डन, पूरे सीजन में घर से दूर सिर्फ 43 रन बनाए थे, अब एक अर्धशतक आया है, तो एक सीजन को अच्छी तरीके से खत्म करना चाहेंगे। काफ़ी सारे T20 इंटरनेशनल के असाइनमेंट्स अभिषेक के लिए आएंगे, वो अपनी जगह सीमेंट उन्होंने ऑलमोस्ट कर ली थी, फिर एक खराब आईपीएल सीजन उसको ना डाउट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगले साल वर्ल्ड कप है T20 का, अभिषेक वुड वांट हिज प्लेस टू बी सीमेंटेड, बट सनराइजर्स नीड टू वर्क हार्ड। एक हफ्ते की छुट्टी पे वो मालदीव्स गए थे, टीम बॉन्डिंग वगैरह की, लेकिन हफ्ते की छुट्टी के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो हैंगओवर मालदीव्स का दिख रहा था, फील्डिंग में भी, कैचिंग में भी, और बैटिंग में भी, और स्पेशली गेंदबाजी में भी। बट वेल डन गुजरात टाइटंस, एक वेल राउंडेड यूनिट की तरह आए हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस दिख रहे हैं, जैसे कि आरसीबी दिख रहे हैं, और आप समझ ही गए होंगे कि मैं आरसीबी के मुकाबले की तरफ जाने वाला हूँ। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। आई एम इन द होटल, तो मैं अभी चिन्ना स्वामी जाऊंगा थोड़ी देर में, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कवर करने का मौका, मे बी फॉर द लास्ट टाइम, MS धोनी और विराट कोहली का एक क्लैश। सब कहेंगे यार डेफिनेटली नॉट, बट अगर लास्ट टाइम होता है तो व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट। मतलब इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, और दो भारतीय सर्टिफाइड लेजेंड्स को एक साथ एक फील्ड पे, मे बी फॉर द लास्ट टाइम, डेफिनेटली लास्ट टाइम दिस सीजन देखने का मौका। सो ट्रूली ब्लेस्ड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी फेवरेट विराट कोहली और MS धोनी की साथ में खेलने की
मेमोरी कौन सी है। देखिए, कप्तानी भारतीय क्रिकेट की एम एस धोनी से विराट कोहली के ही हाथों में आई थी, तो थोड़ा सा ब्रदरहुड भी है। मैंने एम एस धोनी का इंटरव्यू किया था सीजन से पहले, अगर आपने जियो स्टार पे नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। उसमें विराट के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। पिछले सीजन विराट का एक इंटरव्यू किया था सुरेश रैना के साथ, में गया था बैंगलोर। वो एक्चुअली आरसीबी और सीएसके के मैच से जस्ट पहले ही था, और उसमें विराट ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही थी एमएस के बारे में, उनके ग्रेटेस्ट फिनिशर वाले अवतार के बारे में। थोड़े से रिवाइज करते हैं बेस्ट मेमोरीज ऑफ आरसीबी एंड सीएसके क्लैशेस। देखिए, कोई पॉइंट्स के हिसाब से तो मायने बहुत कम है। आरसीबी जीतते हैं तो 16 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। 16 पॉइंट एक मैजिक नंबर है, जहां तक मेरी रिसर्च मुझे बताती है। 16 पॉइंट में एक 10 टीमों के, मतलब 14 गेम के सीजन में आज तक कोई ऐसी टीम नहीं रही है जिसने प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया है। आरसीबी वही करना चाहेंगे। पिछले सीजन तो 14 पॉइंट पे क्वालिफाई कर गए थे। फैंटेसी वाले क्योंकि देख रहे हैं, थोड़ी सी मदद भी कर दूंगा कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक अपडेट मैं दे सकता हूं बाहर का मौसम देख के, कि बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है बेंगलुरु में, और जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था कल रात भी, उसमें भी चेन्नई सुपर किंग्स के सेशन के दौरान बारिश हुई, लेकिन फिर वो बारिश रुक गई, तो चेन्नई तो अपना सेशन पूरा करने में सफल रहे। आरसीबी जब ट्रेनिंग करने आए तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल साथ में बैटिंग कर रहे थे। फिर बारिश आई तो उनका सेशन रुका, और फिर लगातार 3 घंटे बारिश चली, तो वो सेशन कभी हो ही नहीं पाया। फैंस के लिए जीतना जरूरी है, और फैंस इस राइवलरी को तो ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 2011 का फाइनल मुझे याद आता है, इकलौता फाइनल जो आरसीबी और सीएसके के बीच हुआ है, तो वन साइडेड कॉन्टेस्ट था। उसमें एक सब प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग था। वैसे तो सीएसके ने 205 बनाए थे, मुरली विजय ने 95 बनाए थे, आई थिंक 52 बॉल्स में। माइकल हसी ने 63 और 45 बनाए थे, मतलब दोनों ने, ओपनर्स ने बड़ा अच्छा किया था। तो 205 बनाने पे ही वो चेपॉक में मामला जो है वो सेट हो गया था कि सीएसके ही जीतेगी, अनलेस कुछ क्रेजी नहीं होता है। क्रेजी कौन कर सकता था? यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। लेकिन आर अश्विन आरसीबी नहीं जा पाए थे ऑक्शन में, सीएसके ने उन्हें लिया था, और न केवल लिया था बल्कि एमएस धोनी ने उस फाइनल में सही सीधे नई गेंद क्रिस गेल के सामने आर अश्विन को थमा दी थी, और आर अश्विन ने क्रिस गेल को आउट कर दिया था, और वहीं से आरसीबी की जो चुनौती थी वो खत्म हो गई थी। 58 रन से वो आरसीबी फाइनल हारी थी। 2011 की कहानी है, चेपॉक में हुआ था। दूसरा टाइटल जीता था चेन्नई ने, बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली पहली टीम बने थे। 2012 का मुझे चेपॉक में मुकाबला याद आता है आरसीबी और सीएसके का। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था। डैनियल वेटोरी जो अब हैदराबाद के कोच हैं, 43 रन चाहिए थे लास्ट 2 ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए, असंभव सा लग रहा था। फिर डैनियल वेटोरी जो कप्तान थे आरसीबी के, उन्होंने विराट कोहली को गेंद थमाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एल्बी मॉकल बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, और आई थिंक 43 रन चाहिए थे 2 ओवर में, तो 28 रन विराट कोहली के ओवर में बना दिए थे। 3 छक्के, 2 चौके, एक डबल भी मारा था, तो 28 रन आ गए। अब अचानक इक्वेशन गिर के आ गई, 15 रन चाहिए थे 20th ओवर में। तो हालांकि विनय कुमार ने एल्बी मॉकल को आउट किया था, लेकिन डीजे ब्रावो ने काम तमाम करके चेन्नई सुपर किंग्स को एक और फेमस जीत दिलाई थी आरसीबी के खिलाफ। वैसे हेड टू हेड में आरसीबी से बहुत आगे है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन पिछले 2022 से एक्चुअली बराबरी का मामला है। 3-3 मैच दोनों टीमें जीती हैं। बेंगलुरु में 5-5 मैच दोनों टीमें जीती हैं, तो थोड़ा सा बराबरी की बैटल है। उस पर भी मैं आऊँगा कि वो बराबर कैसे हुआ। 2013 का एक मैच मुझे याद आता है, आईपीएल 2013, या जो एमआई पहला टाइटल जीती थी, उसमें चेपॉक में आरसीबी सीएसके भिड़े थे। रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, आरपी सिंह गेंदबाजी कर रहे थे। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और पहली ही 2 गेंदों में 10 रन बना लिए थे रविंद्र जडेजा ने। फिर आखिरी बॉल जो आरपी सिंह ने डाली, अच्छा टर्न अराउंड किया आरपी भाई ने हमारे, आखिरी बॉल जो आरपी सिंह ने डाली उस पर कट शॉट मारा रविंद्र जडेजा ने, और डीप थर्ड मैन पे कैच लिया गया। जैसे ही कैच लिया गया, अंपायर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, नो बॉल दे दिया। आरपी सिंह ने जो है वो नो बॉल डाली, और उसकी वजह से वो गेंद दोबारा नहीं डालनी पड़ी, क्योंकि आखिरी बॉल थी। वो नो बॉल भी हुई, और जब तक कैच पकड़ा गया डीप थर्ड पे रविंद्र जडेजा का, तब तक वो 1 रन भी काउंट हुआ, और सीएसके एक बार फिर से एक और क्लोज कॉन्टेस्ट जीत गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब राइवलरी वैसे तो सीएसके के हित में झुकी है, बट क्लोज और बड़े एक्साइटिंग और बड़े थ्रिलिंग और ब्लॉकबस्टर टाइप के मैचेस बहुत हुए हैं। ऐसे एक ब्लॉकबस्टर हुआ था, और इसके लिए तो मैं चिन्नस्वामी में मौजूद था। मेरे शुरुआती दिन थे क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के। 2019 में ये मुकाबला हुआ था चिन्नस्वामी स्टेडियम में। हाँ, चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुआ था। 162 का चेस था। चेन्नई सुपर किंग्स 28 पे हो गए थे 4 पहले पावर प्ले में ही, मतलब 5 साढ़े 5 ओवर में। एमएस धोनी ने मोर्चा संभाला। 16 ओवर के बाद उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया। उनके इर्द गिर्द काफ़ी विकेट गिर चुके थे। आखिरी ओवर उमेश यादव डाल रहे थे, और 26 रन चाहिए थे सीएसके को। एमएस धोनी अकेले दम पे 24 रन बना देते हैं पहली 5 गेंदों में। और उसके बाद आता है वो लम्हा जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, बिकॉज पार्थिव पटेल अपना राइट ग्लव निकालते हैं, उमेश यादव गेंद डालते हैं ऑफ स्टंप के बाहर एमएस धोनी को, वो बॉल मिस करते हैं, लेंथ बॉल थी, मिस करते हैं,
और शार्दुल ठाकुर दूसरे एंड पे थे। थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं शार्दुल, आई डोंट नो व्हाई, मतलब रन के लिए रेडी रहना चाहिए था और वो दौड़ते हैं और पार्थिव पटेल का डायरेक्ट हिट लगता है और शार्दुल ठाकुर आउट हो जाते हैं, रन आउट। और आरसीबी जो मैच ऑलमोस्ट हार चुकी थी और वो 1 रन से जीत जाती है। मतलब बड़ी फेमस मेमोरी है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। नवदीप सैनी ने 19th ओवर डाला था उसमें और काफ़ी सीएसके के फैंस नाराज थे कि एमएस धोनी ने सिंगल ही नहीं लिया था और डीजे ब्रावो को स्ट्राइक ही नहीं दी थी। इवेंचुअली डीजे ब्रावो उस ओवर में लास्ट बॉल पे आउट हो गए थे और एमएस धोनी का वो जस्टिफिकेशन था कि मतलब मैं अपने आप पे ट्रस्ट कर रहा था, बट ये होता है ग्रेटेस्ट फिनिशर, लास्ट बॉल तक ले जाते थे, मामला जिता भी देते थे, इस बार नहीं जिता पाए। और उसके बाद आता है वो एपिक क्लैश, मतलब जो मेरे टॉप 5 आरसीबी सीएसके मोमेंट्स में है। 2024 मैं फिर से चिन्नस्वामी स्टेडियम में था, उसमें बारिश भी आई थी और उसमें आरसीबी ने इतने रन बना दिए थे कि सीएसके के जीतने के चांसेस कम थे, लेकिन सीएसके को जीतना नहीं था। सीएसके को सिर्फ अपना नेट रन रेट बेहतर करना था क्योंकि वो ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे थे। आरसीबी को जीतना था 14 पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए और नेट रन रेट को भी बेहतर रखना था। तो 17 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और धोनी ने एक बहुत इतना लंबा छक्का मारा, मुझे अच्छी तरीके से याद है, डीप स्क्वायर लेग डीप फाइन लेग के बीच में, स्टेडियम के बाहर गई थी गेंद। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। गेंद चेंज करनी पड़ी क्योंकि स्टेडियम के बाहर से तो नहीं बुला सकते। गेंद चेंज की, जो थोड़ी सी गीली हो गई थी गेंद, वो अचानक थोड़ी सी ड्राई मिली यश दयाल को और यश दयाल ने गेंद डाली, एमएस धोनी का विकेट चटकाया। मुझे अभी तक याद है स्वप्निल सिंह ने डीप स्क्वायर लेग पे कैच पकड़ा था और एमएस धोनी आउट हुए थे और इवेंचुअली मामला आ गया था 2 गेंदे 10 रन। ऐसा लगा क्या 2023 के फाइनल का रिपीट होने वाला है जहां जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों में 10 रन बना के चेन्नई को 5वां टाइटल जिताया था। ना 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 ना, यश दयाल ने बेहतरीन तरीके से नर्व्स होल्ड करके वो ओवर भी फिनिश किया, सीएसके को भी फिनिश किया, आरसीबी को प्लेऑफ्स में भी पहुंचाया और आरसीबी ने लगातार आखिरी के 6 मुकाबले जीत के प्लेऑफ्स में एंट्री तो मारी। दूसरी टीमों को उम्मीद दे दी कि इज नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। 0.22% की चांस थी क्वालिफिकेशन की आरसीबी की उन 6 मैचेस का सीक्वेंस शुरू होने से पहले और उसका अंत हुआ इतनी खूबसूरती से उस आखिरी ओवर में चिन्नस्वामी में। उसके बाद अब चिन्नस्वामी में जाने का मौका मिलेगा इस आरसीबी और सीएसके के क्लैश को कवर करने का। आप अपनी फेवरेट मेमोरी मुझे जरूर बताइएगा, आरसीबी, सीएसके, एमएस धोनी, विराट कोहली। मैं तो कह रहा हूँ यार, राइवलरी को साइड में रखो, सेलिब्रेट करो क्योंकि ये 2 इंडियन हीरोज हमारे एक साथ आमने सामने आने वाले हैं। आरसीबी अगर 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे तो प्लेऑफ्स में 1 कदम तो 1.5 कदम तो रख ही देंगे, बस बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, बट वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगे। फैंटेसी टीम के लिहाज से यार विराट कोहली से ज़्यादा सीएसके के खिलाफ किसी ने रन नहीं बनाए। वैसे तो एमएस धोनी से भी ज़्यादा आरसीबी के खिलाफ किसी ने रन नहीं बनाया और एक्चुअली एमएस धोनी का तो वो जो मैं मैच के बारे में बता रहा था जिसमें वो मैच फिनिश नहीं कर पाए थे आखिरी गेंद पे, 84 नॉट आउट उन्होंने बनाए थे जो कि उनके आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर है। वो चिन्नस्वामी में ही आया, चिन्नस्वामी में बंदे का एवरेज 80 का है। या दैट इज ट्रू, बट विराट कोहली को मैं अपना कैप्टन बनाऊंगा एज ऑलवेज। पिछले मैच में पहले बैटिंग करते हुए और घर पे अर्धशतक भी आया था, राजस्थान रॉयल्स को आरसीबी ने हराया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उसकी वजह से मैं कृणाल पंड्या को रखूंगा, जैसे मैंने प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कहा था, कृणाल पंड्या का भी ये सबसे बेस्ट सीजन रहा है आईपीएल का। वो विकेट लेते हैं आरसीबी जीत जाती है। वो विकेट नहीं लिया है जिस मैच में उन्होंने, उसमें आरसीबी हारती हुई नजर आई है। 3 होम मैचेस जो हारे हैं वो, उसमें तीनों में कृणाल पंड्या साहब विकेट नहीं ले पाए। मैं कृणाल को लूंगा अपनी टीम में डेफिनेटली बैटिंग और बॉलिंग की वजह से। मैं देवदत्त पडिक्कल को भी कंसिडर करूंगा, बड़ा अच्छा बैटर लगता है मुझे। जॉश हेजलवुड को लूंगा, फॉर्मर सीएसके, हेजलवुड के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं सैम करन को भी कंसिडर करूंगा बिकॉज सैम करन के नंबर्स अच्छे हैं। फिल सॉल्ट को 5 बार आउट किया है, विराट कोहली को 2 बार आउट किया है, क्या पता उन्हें न्यू बॉल दे दे, एमएस धोनी की अतरंगी सोच एंड ऑल दैट। मैं डेवॉल्ट ब्रेविस को भी रखूंगा क्योंकि इस मैदान पे छक्के पड़ते हैं, बैटिंग सर्फेस है। मैं शिवम दुबे को भी रखूंगा, फॉर्मर आरसीबी भी हैं, सीएसके भी हैं। मैं पथिराना को शायद ना रखूं, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा आउट ऑफ रिदम भी है। मैं नूर अहमद को कंसिडर करूंगा क्योंकि स्पिनर्स वैसे तो ज़्यादा चलते नहीं है, लेकिन कृणाल को ले रहा हूं बैटिंग एबिलिटी की वजह से। नूर अहमद से ज़्यादा विकेट किसी स्पिनर ने लिए नहीं है। सेकंड नंबर पे वैसे स्पिनर्स के लिहाज से हमारे कृणाल पंड्या ही हैं, बाय द वे, व्हाट अ सीजन ही इज़ हैविंग। बट या नूर अहमद को मैं लूँगा। उसके अलावा फिल सॉल्ट अगर वापस आ जाते हैं तो उनको लूँगा, पिछले मैच में नहीं थे, जेकब बेथल दिखे थे। आई थिंक वही एक बदलाव होगा आरसीबी के लिए। सीएसके के लिए सिर्फ एक ही बदलाव हो सकता है मेरे हिसाब से, शायद वंश बेदी को वो खिला दें, दीपक हुडा की जगह एक और डेब्यूटेंट मिल जाएगा, मैं यंग डेब्यूटेंट इस सीजन का। बॉलिंग मैं ज़्यादा आरसीबी हैवी रखूंगा, भुवनेश्वर कुमार विल बी इन माय फैंटेसी टीम। कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन शायद कृणाल पंड्या को लूँ या फिर नूर अहमद के बारे में सोचूंगा अगर सीएसके कर रहे हैं पहले गेंदबाजी।
सो दिस माय फैंटेसी कॉम्बिनेशन। ये मेरा थोड़ा सा प्रीव्यू आरसीबी और सीएसके का। बाकी चिन्नस्वामी जाने की तैयारी है, जाता हूँ वहाँ पे और कवर करूँगा मैच। आप देखिएगा जियो हॉटस्टार पे, स्टार स्पोर्ट्स पे दिखूंगा मैं। अमूल क्रिकेट लाइव हमारा शो 6:30 PM। मेरे साथ होंगे सुरेश रायना, संजय बांगड़। कैसा लगा प्रीव्यू मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट जिन्होंने मुझे बताया वो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से गेंदबाजी कौन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। जिसने करेक्ट आंसर सबसे बेहतरीन दिया है और सबसे पहले, उसका कॉमेंट मैं पिन करने जा रहा हूँ। और आप मुझे बताइएगा जीत कौन रहा है, MS धोनी, विराट कोहली या भारतीय क्रिकेट के फैंस।